प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, बल्कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण, मोह या वासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के अंतर्मन को छूती है और उसे निर्मल, विनम्र और परोपकारी बनाती है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बढ़कर यह अहंकार का विसर्जन है। श्री कृष्ण ने प्रेम के विषय में गीता में कहा है कि प्रेम वह है जो स्वार्थ के बंधनों से परे है, जो त्याग में भी आनंद अनुभव करे और जो केवल पाने की लालसा नहीं बल्कि देने की भावना को बढ़ाए। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर केवल दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। प्रेम का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब व्यक्ति स्वयं को भूलकर समर्पण करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रहती है। उसका प्रेम न किसी शर्त पर आधारित होता है, न ही किसी प्रतिदान की अपेक्षा पर। यही निस्वार्थ प्रेम वह शक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम वह है जो शरीर से परे, आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। इसमें न स्वार्थ था, न अधिकार, न ही अपेक्षा। यही प्रेम का शुद्धतम रूप है। प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं है, बल्कि यह हर जीव के प्रति दया, करुणा और ममता का भाव है। जब एक व्यक्ति पशु पक्षियों, प्रकृति और समाज के प्रति दया और सहानुभूति रखता है, तभी उसका प्रेम सच्चा और व्यापक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि प्रेम केवल भावुकता नहीं है, बल्कि प्रेम में विवेक और धर्म का संतुलन भी आवश्यक है। यदि प्रेम में अंधापन आ जाए तो वह मोह बन जाता है, और मोह व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए प्रेम वह है जो मन को निर्मल बनाए, विचारों को ऊंचा उठाए और जीवन को प्रकाशमान कर दे। प्रेम की सबसे गहरी अनुभूति तब होती है जब हम स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। वह प्रेम हमें जीवन की हर कठिनाई में संबल देता है, हर कष्ट में धैर्य देता है और हर अंधकार में प्रकाश दिखाता है। प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं है, बल्कि खुद को भूल कर देना है। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो पहले अपने भीतर के स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाओं को त्यागना होगा। प्रेम में शुद्धता, त्याग और समर्पण का भाव जितना अधिक होगा, उतना ही प्रेम का अनुभव दिव्य और आनंदमय हो जाएगा। प्रेम का विस्तार इतना गहरा है कि इसका कोई अंत नहीं होता। प्रेम एक साधना है जिसमें व्यक्ति को अपने अहम का त्याग करना पड़ता है। जब प्रेम केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाता है, तब वह स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है और यही प्रेम में पीड़ा का कारण बनता है। लेकिन जब प्रेम में समर्पण होता है, तब वह दिव्यता का रूप ले लेता है। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। किसी को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ अपनाना ही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है। श्री कृष्ण का प्रेम इसी स्वीकार की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कभी राधा को बदला नहीं, न राधा ने कृष्ण को बदलने का प्रयास किया। दोनों ने एक दूसरे को उसी रूप में अपनाया जिसमें वे थे। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। प्रेम का एक और पहलू है क्षमा। प्रेम में यदि क्षमा न हो तो वह प्रेम शीघ्र ही कटुता में बदल जाता है। प्रेम का आधार यह है कि हम सामने वाले की गलतियों को माफ करने का साहस रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही सिखाया था कि जिसके हृदय में प्रेम है वही अपने शत्रु को भी क्षमा कर सकता है। क्षमा से ही प्रेम की जड़ें गहरी होती हैं और यह हृदय को विशाल बना देता है। प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप त्याग है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को कष्ट दें, बल्कि इसका अर्थ है अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए सोचना। प्रेम में जो त्याग होता है वह कष्ट नहीं देता, बल्कि आत्मिक आनंद देता है। माता का प्रेम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वह रातों की नींद खोकर अपने शिशु की देखभाल करती है, पर उसमें उसे सुख का अनुभव होता है। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है, जहां त्याग में भी सुख का अनुभव हो।
श्री कृष्ण ने प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कर्म से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो सेवा के रूप में प्रकट हो। जब प्रेम केवल शब्दों में रहता है तब वह क्षणिक होता है, लेकिन जब प्रेम कर्म के रूप में प्रकट होता है तब वह अमर बन जाता है। इसलिए प्रेम में केवल बोलना ही नहीं, बल्कि करुणा और सेवा का भाव होना भी आवश्यक है। प्रेम का अंतिम और सर्वोच्च रूप है भक्ति। भक्ति वह प्रेम है जिसमें व्यक्ति अपना समर्पण पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब गोकुल की गोपिकाएं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने घर, परिवार और सामाजिक बंधनों को छोड़कर निकल पड़ीं, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रेम का चरम रूप भक्ति है, जहां व्यक्ति केवल प्रेम के मार्ग पर चलता है, बिना किसी शर्त और बिना किसी स्वार्थ के। प्रेम वही है जो हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। प्रेम वह है जो हमें अपने भीतर की कठोरता को रौंद आकर करुणा से भर दे। प्रेम वह है जो हमें हर जीव में परमात्मा का दर्शन कराए। प्रेम में न कोई जाति होती है, न कोई भेदभाव। जब व्यक्ति प्रेम के सागर में उतरता है तो उसे केवल एक ही सत्य समझ आता है, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। इसलिए प्रेम को केवल आकर्षण तक सीमित न रखें, प्रेम को समर्पण, सेवा और भक्ति का स्वरूप दें। यही प्रेम का वास्तविक अर्थ है, एक ऐसा अनुभव जो व्यक्ति को स्वयं के अहंकार से मुक्त करके उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने वाली वह शक्ति है जो आत्मा को निर्मल कर देती है। प्रेम एक भाव है जो आत्मा के गहनतम स्तर से उत्पन्न होता है, और जब इसे संपूर्णता के साथ जिया जाता है तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भी भूलकर केवल प्रेम में ही जीने लगता है। प्रेम का स्वभाव जल के समान है, वह बिना किसी भेदभाव के बहता चला जाता है। जल को इस बात का भान नहीं होता कि वह किसी महान नदी में प्रवाहित हो रहा है या किसी छोटे गड्ढे में ठहरा हुआ है। इसी तरह प्रेम भी किसी के पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नहीं देखता। प्रेम केवल आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। श्री कृष्ण का प्रेम भी यही था। वे राजा थे, लेकिन उन्होंने ग्वाल बालों के साथ उसी सरलता से प्रेम किया जैसे उन्होंने राधा के साथ किया। उनका प्रेम न संकीर्ण था न सीमित, वह विराट था जिसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान था। प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति को पहले अपने भीतर अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अहंकार और प्रेम एक ही हृदय में एक साथ नहीं टिक सकते। अहंकार हमें दूसरों से ऊंचा दिखने के लिए प्रेरित करता है, जबकि प्रेम हमें दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपने सुख की चिंता करने को कहता है, जबकि प्रेम हमें दूसरों की पीड़ा को अपनाने का साहस देता है। प्रेम में धैर्य का बहुत बड़ा स्थान है। प्रेम वही है जो संकट के समय भी विश्वास को बनाए रखे। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र किनारे की रेत बार बार लहरों द्वारा बहा दी जाती है, लेकिन फिर भी वह वहीं लौट आती है। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, वह लौटकर वहीं आता है जहां उसकी जड़ें गहरी होती हैं। प्रेम का अर्थ केवल भावुकता में बह जाना नहीं है, बल्कि प्रेम वह शक्ति है जो व्यक्ति को जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करती है। जब प्रेम केवल भावना के स्तर पर होता है तब वह अस्थिर होता है, लेकिन जब प्रेम में कर्तव्य का भाव जुड़ जाता है तब वह स्थायी और अटूट बन जाता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम इसी का उदाहरण है। वे केवल बच्चों से मोह नहीं रखते, बल्कि उनके भविष्य को संवारने के लिए हर कठिनाई सहन करने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि प्रेम केवल उन लोगों के प्रति नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रिय हैं, बल्कि प्रेम का विस्तार उन लोगों तक भी होना चाहिए जो हमारे विरोधी हैं। जब व्यक्ति अपने शत्रु के प्रति भी शुभकामना रखे, तब उसका प्रेम सच्चा कहलाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी सदैव सत्य के मार्ग पर लौटने का अवसर दिया, क्योंकि उनके मन में द्वेष नहीं था, केवल प्रेम ही था जो सत्य और धर्म के मार्ग पर सभी को बुलाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति मैं और मेरा के संकुचित घेरे से बाहर निकलता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को परमात्मा के अंश के रूप में देखना सीखता है,
तब प्रेम में एक नया आयाम जुड़ जाता है। वह प्रेम फिर न केवल मनुष्य के प्रति रहता है, बल्कि वृक्ष, पशु पक्षी, प्रकृति और समस्त सृष्टि के प्रति दया और करुणा का भाव बन जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम यही शिक्षा देता है कि प्रेम केवल सव तक सीमित न हो। प्रेम वही है जो हमें अपने से ऊपर उठाकर समष्टि से जोड़ दे। जब प्रेम में हम केवल अपना हित नहीं बल्कि दूसरों के हित को भी देखना शुरू करते हैं, तब प्रेम का रूप दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखिए, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। प्रेम वही है जो द्वेष को समाप्त कर देता है, प्रेम वही है जो क्रोध को शांत कर देता है, और प्रेम वही है जो मन को शांति और आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचा देता है। जब आप प्रेम में डूब जाते हैं, तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक मधुर संगीत बन जाता है। ऐसा संगीत जिसमें हर स्वर करुणा, दया और समर्पण की गूंज बनकर अनंत तक बहता चला जाता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो व्यक्ति को संकीर्णता से मुक्त कर विशालता की ओर ले जाता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दृष्टि है जो हमें संपूर्ण सृष्टि को अपने अंश के रूप में देखने की शिक्षा देती है। जब व्यक्ति प्रेम को केवल भावनाओं के स्तर पर जीता है, तब वह क्षणिक होता है, पर जब प्रेम विचार का रूप ले लेता है, तब वह स्थायी हो जाता है। विचार का प्रेम वही है जो व्यक्ति को अपने ईश्वर से परे देखने की दृष्टि दे। जब प्रेम केवल अपने सुख तक सीमित होता है, तब वह मोह बन जाता है, पर जब प्रेम दूसरों के कल्याण की भावना से उत्पन्न होता है, तब वह सच्चा प्रेम कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जिसका प्रेम केवल अपने हित तक सीमित है, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। परंतु जो प्रेम समष्टि के हित की चिंता करे, वही प्रेम है, वही धर्म है। प्रेम का विचार व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करता है। प्रेम में यदि स्वार्थ हो तो वह मन में कलह उत्पन्न करता है, लेकिन जब प्रेम निस्वार्थ हो तो वह मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न करता है। प्रेम हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, तब उसका हृदय संकीर्ण हो जाता है, परंतु जब व्यक्ति प्रेम के विचार से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तब उसका हृदय विशाल बन जाता है। प्रेम का विचार हमें क्षमा करने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति केवल अपनी दृष्टि से चीजों को देखता है, तब उसे हर छोटी छोटी बात चुभने लगती है, पर जब प्रेम के विचार से व्यक्ति दूसरों की त्रुटियों को समझने लगता है, तब वह सहज ही क्षमा कर देता है। श्री कृष्ण ने यही भाव कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सिखाया था। जिसका मन प्रेम से भरा होता है, वही अपने शत्रु को भी क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। प्रेम का विचार हमें त्याग का महत्व सिखाता है। प्रेम में त्याग ही उसकी सबसे बड़ी कसौटी है। जब व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है, तो वह प्रेम में अधिकार जताने लगता है, पर जब व्यक्ति प्रेम को एक विचार के रूप में अपनाता है, तब वह अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख को महत्व देने लगता है। यही त्याग प्रेम को दिव्यता प्रदान करता है। प्रेम का विचार व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है। जब व्यक्ति हर जीव को परमात्मा का अंश मानकर प्रेम करता है, तब वह किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। प्रेम में भेदभाव समाप्त हो जाता है और केवल अपनत्व का भाव रह जाता है। यही कारण है कि संतों ने प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया है। श्री कृष्ण का जीवन इसी प्रेम का उदाहरण है। उन्होंने गोकुल में बालपन में ग्वाल बालों के साथ प्रेम किया, वृंदावन में राधा के साथ प्रेम किया और द्वारका में एक राजा के रूप में अपनी प्रजा के प्रति प्रेम किया। लेकिन उनके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ का भाव नहीं था। उनका प्रेम केवल देने में था, केवल त्याग में था। उन्होंने अर्जुन को समझाया था, जिस प्रेम में अधिकार की भावना हो वह बंधन बन जाता है, पर जिस प्रेम में केवल समर्पण हो वही व्यक्ति को मुक्त कर देता है। प्रेम का विचार वही है जो व्यक्ति को भीतर से परिपूर्ण कर दे। प्रेम का अर्थ केवल किसी को अपनाना नहीं है, बल्कि उसे उसके दोषों और कमियों के साथ स्वीकार करना भी है। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें स्वीकार का भाव न हो। जब व्यक्ति प्रेम में यह विचार विकसित करता है कि जैसे
मैं स्वयं में अपूर्ण हूं, वैसे ही दूसरा भी अपूर्ण है, तब वह प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। इसलिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हमें अपने सीमित अहंकार से निकालकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपनत्व की भावना से भर देता है। यही प्रेम का सच्चा अर्थ है, जहां प्रेम केवल पाने की लालसा नहीं, बल्कि देने की प्रेरणा बन जाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह केवल भावना बनकर नहीं, बल्कि एक दिव्य विचार के रूप में हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। जब प्रेम भावना तक सीमित होता है, तब उसमें अस्थिरता रहती है, वह परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। लेकिन जब प्रेम विचार के रूप में हमारे मन में अंकित हो जाता है, तब वह अटूट हो जाता है। प्रेम का अंत केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। प्रेम का सबसे उच्च रूप वह है जिसमें व्यक्ति अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख को महत्व देने लगता है। प्रेम जब अपने स्वार्थ को छोड़कर केवल सेवा और परोपकार का रूप ले लेता है, तब वह अमर बन जाता है। यह प्रेम न केवल संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि व्यक्ति को ईश्वर के समीप भी ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश भी यही था कि प्रेम वही है जिसमें मैं का स्थान हम ले ले और मेरा का स्थान समष्टि ले ले। सच्चा प्रेम वही है जो हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाए, अहंकार को विसर्जित करे और हमें अपने भीतर के प्रेम स्रोत से जोड़ दे। प्रेम का अंत तब होता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व का विस्तार कर हर जीव को अपने ही हृदय का अंश मानने लगे। यही प्रेम का दिव्य रूप है, न सीमाएं, न अपेक्षाएं, न अधिकार, केवल अपनत्व, केवल समर्पण, केवल त्याग। जो प्रेम इस उच्चता को प्राप्त कर लेता है, वही प्रेम अमर बनता है। वही प्रेम श्री कृष्ण का प्रेम है, वही प्रेम राधा का प्रेम है, वही प्रेम संतों का प्रेम है, और वही प्रेम वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर अंधकार में प्रकाश का अनुभव कराती है। प्रेम का यही दिव्य स्वरूप व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य से जोड़कर उसे वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है, जहां न कोई भय होता है, न कोई बंधन, न कोई दुख, केवल शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम का अंत वस्तुतः एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हमें ईश्वर के दिव्य प्रेम की अनुभूति कराती है, जहां आत्मा परमात्मा में समर्पित होकर पूर्ण रूप से शांत और मुक्त हो जाती है। यही प्रेम का परम सत्य है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।